जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर चीनी का दाम इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। कहीं मोदी जी को ये डर तो नहीं हो गया है कि कोई उनके जैसा चाय बेचकर प्रधानमंत्री न बन जाए। नहीं, हो भी सकता है, डर होना भी चाहिए, क्योंकि कुर्सी भी छीन सकती है, दिक्कत हो सकता है। देखिए, चीनी के दाम बढ़ने के मेनली 3 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है चीनी की उत्पादकता कम होना। इस साल चीनी का उत्पादन बहुत कम हुआ है उम्मीद के हिसाब से। उम्मीद था कि चीनी का उत्पादन 343 लाख टन होगा इस साल, लेकिन हुआ कितना? 306 लाख टन चीनी का उत्पादन लगभग हुआ है। अब चीनी का उत्पादन कम हुआ है तो इसका स्टॉक भी कम है। अब इसका स्टॉक कम है लेकिन मांग में कमी नहीं हुई है। जितना हम पहले चीनी खाते थे उतना ही अब भी खाते हैं, तो चीनी का मांग अभी भी उतना ही है। और जब किसी चीज़ का स्टॉक कम होता है, मांग बढ़ा रहता है, तो उसका दाम ऑटोमेटिकली वैसे ही बढ़ जाता है। यही चीनी के साथ हुआ। चीनी का स्टॉक इस समय कम है जबकि मांग उतना ही है, और स्टॉक की अपेक्षा मांग ज़्यादा है, इसी वजह से चीनी का दाम बढ़ गया। अब ये चीनी का उत्पादन कम क्यों हुआ? आखिर चीनी गन्ना कम हुआ या गन्ने का एथेनॉल बना दिया गया, क्या हुआ? क्यों आखिर चीनी का उत्पादन कम हुआ? तो देखिए, इस साल चीनी का उत्पादन इसलिए कम हुआ है क्योंकि कम वर्षा हुई है, और बारिश कम होने के कारण, बारिश जब कम होगा तो फसल अच्छा नहीं होगा, तो गन्ने की फसल अच्छी नहीं हुई है, गन्ने का पैदावार अच्छा नहीं हुआ है, और गन्ने में कुछ रोग भी लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, गन्ने का फसल अच्छे से पैदावार नहीं हुआ है, और इसकी पैदावार अच्छी न होने के कारण चीनी का उत्पादन कम हो गया। अब आप कहेंगे एथेनॉल भी तो बनाया गया है। बनाया गया, अभी बताते हैं। देखिए, अब ये गन्ने का जो प्रोडक्शन है कम होने के कारण इसका क्या हुआ है, इसका चीनी का उत्पादन भी कम हुआ है। खपत कितना है हमारा चीनी का? हमारा चीनी का खपत है 280 से 290 लाख टन प्रति वर्ष। इतना एक साल में हम चीनी खा जाते हैं। और 1 टन में कितना होता है, कई लोग नहीं जानते होंगे, बता देते हैं। 1 टन में होता है 1000 किलो। 1 टन बराबर 1000 किलो, और ये टन किस में है? लाख में है। तो 280 से 290 लाख, मान लेते हैं 300 लाख। कितना? 300 लाख, यानी 3 करोड़ टन चीनी। 3 करोड़ टन चीनी जो है प्रतिवर्ष हम खाते हैं। 3 करोड़ टन चीनी। अब इतना चीनी हम खाते हैं, लेकिन 3 करोड़ 6 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। अब 6 लाख तो एक्स्ट्रा हुआ है, हमको ऐसे कमी नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके बाद 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का भी सरकार की तरफ से आदेश था, मंजूरी थी। 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों को बेचना। तो दूसरे देशों को 20 लाख टन चीनी बेचने का मंजूरी भी मिला था सरकार की तरफ से, जिसमें से 8 लाख टन चीनी भेजा जा चुका है, जबकि अभी कितना बाकी है? 12 लाख टन चीनी अभी भेजना बाकी है। लेकिन अब चीनी भेजा नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही कम है देश में, तो अब कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो मंजूरी मिलने के बावजूद भी 8 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका है, लेकिन अब नहीं होगा। अब इम्पोर्ट हो रहा है चीनी का, क्योंकि देखिए इस समय त्यौहार के मौसम भी आए हैं, तो चीनी की खपत ऐसे ही बढ़ जाएगा। रक्षाबंधन में चीनी ऐसे ही बढ़ जाएगा इसका खपत। ऐसे देखेंगे जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं चीनी वाले, वहाँ पे ज़्यादा जो स्टॉक रख लेते हैं। जो भी उद्योगपति होते हैं वो चीनी खरीद करके और स्टॉक रख लेते हैं कि हमारे पास 1 महीने का स्टॉक रहना चाहिए, ताकि कभी चीनी का अकाल पड़ गया तो हमारा उद्योग न रुके। लेकिन सरकार इस पर भी बैन लगाई हुई है कि आप 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं खरीद के रख सकते हैं, ताकि ब्लैक के रूप में चीनी न रखा जा सके। मतलब कि अब मान लीजिए चीनी कोई खरीद के रख लिया और रखा है, और इसी के वजह से चीनी का दाम बढ़ रहा है, तो चीनी का दाम इसके वजह से ना बढ़े कि कोई उसको स्टोर करके रख रहा है। तो इस वजह से सरकार ने ये बैन लगाया है कि कोई भी उद्योगपति 15 दिन से ऊपर तक का स्टॉक नहीं रख सकता है। 15 दिन मैक्सिमम स्टॉक रख सकता है, 15 दिन तक का स्टॉक रख सकता है, उससे ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकता है। तो ये बैन सरकार लगाई हुई है। अब एथेनॉल निर्माण कितना हुआ है? अब आप कहेंगे एथेनॉल भी तो बना है। एथेनॉल बना है, और एथेनॉल बना है तो उससे चीनी का प्रोडक्शन कम होगा, प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, एथेनॉल केवल गन्ने से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि बस गन्ने के रस से एथेनॉल बनाया जाता है। गन्ने के रस के साथ साथ मक्के से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है, अनाजों से भी एथेनॉल बनाया जाता है। तो एथेनॉल बनाने के बहुत सारे जरिए हैं, जो कि E20 पेट्रोल में मिल रहा है। E20 का मतलब कि 100 लीटर अगर पेट्रोल खरीदते हैं आप, तो उसमें 20 लीटर एथेनॉल मिला रहेगा, जो कि गन्ने के रस से बना रहता है। तो ये गन्ने का रस से तो बनता ही है, साथ ही साथ अनाजों से भी एथेनॉल बनता है।
अब एथेनॉल कितना बना है, तो 30 लाख टन चीनी के निर्माण इतना गन्ने को ले जा करके और एथेनॉल बनाया गया। मतलब इतना गन्ना का एथेनॉल बन चुका है जिस गन्ने से हम 30 लाख टन चीनी बना सकते थे। और हम इस समय इंपोर्ट कितना करना है, मतलब चीनी कितना मंगा रहे हैं, चीनी की कमी होने के कारण विदेशों से चीनी मंगाना पड़ रहा है इस समय। तो कितना मंगाया जा रहा है, 10 लाख टन। अगर ये एथेनॉल नहीं बना होता, एथेनॉल नहीं बना होता तो हमारे पास 30 लाख टन चीनी थी एक्स्ट्रा, और 30 लाख टन चीनी होने का कारण है कि हम 10 लाख नहीं मंगाते। 30 लाख था तो 10 लाख क्यों मंगाए? तो 30 लाख टन चीनी जो है, 30 लाख टन चीनी बनाने वाला गन्ना का एथेनॉल बन चुका है इस साल। अब एथेनॉल ये बना है तो फायदा किसका हुआ? अब आप कहेंगे एथेनॉल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि पेट्रोल में ब्लेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये अलग मुद्दा है कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग से उसका माइलेज गाड़ी का कम होता है, नुकसान होता है, ये सब अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे समझते हैं अगर एथेनॉल नहीं बना होता तो क्या होता। एथेनॉल अगर चीनी गन्ने से नहीं बना होता तो हमको क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। क्रूड ऑयल विदेशों से बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ता, और जब विदेशों से क्रूड ऑयल ज़्यादा खरीदना पड़ता तो हम विदेशों से तेल किस में खरीदते हैं? अपना रुपया दे के तेल नहीं खरीदते हैं, खरीदते हैं डॉलर दे करके तेल। अब डॉलर दे करके आप तेल जब खरीदते हैं तो आपके पास से डॉलर खर्च होगा, जितना खर्च होगा डॉलर, ये तो यूएस डॉलर है, विदेशी रुपया है, विदेशी रुपया खर्च होता जाएगा, खर्च होता जाएगा। लेकिन तेल किस में मिलता है? हमेशा विदेशी रुपया यूएस डॉलर में मिलता है। अब आप जितना ज़्यादा खर्च कर देंगे आपके पास डॉलर कम हो जाएगा। भविष्य में अगर कभी तेल का अकाल पड़ गया, ईंधन का अकाल पड़ गया, तो आपके पास डॉलर है ये नहीं है कि आप तेल खरीदें। तो इसलिए डॉलर को बचाने के लिए एथेनॉल का प्रोडक्शन भी जरूरी था। एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ तो एथेनॉल खरीदना तो पड़ा, लेकिन किसानों से। देश का पैसा देश में ही रह गया। तो देश का पैसा अगर देश में ही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन अगर देश जो है दूसरे देशों से ऑयल खरीद रहा है तो वो अपना विदेशी रुपया दे रहा है दूसरे देशों को, अपना रुपया नहीं दे रहा है, विदेशी यूएस डॉलर दे रहा है। और यूएस डॉलर से ही केवल हम तेल खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कई जगह से हम बिना यूएस डॉलर के भी खरीद सकते हैं, कई करेंसी में खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तेल यूएस डॉलर में खरीदा जाता है। अगर हमारे पास यूएस डॉलर ही नहीं रहेगा तो हमारे पास भविष्य में एनर्जी का संकट आ सकता है, क्योंकि कोई रुपया में तेल देगा नहीं और आप डॉलर दे नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास डॉलर है ही नहीं। तो एथेनॉल का प्रोडक्शन भी जरूरी था। अब सरकार का दावा है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन भी इस साल कम हुआ है। पहले एथेनॉल का प्रोडक्शन होता था 12%, अब हुआ है इस साल 9%, जो कि बहुत कम है पहले की अपेक्षा। तो एथेनॉल का प्रोडक्शन भी कम हुआ है गन्ने से, तो इसलिए गन्ने के पैदावार ज़्यादा इसमें इफेक्टिव है चीनी का दाम बढ़ाने में। एथेनॉल तो है, अगर एथेनॉल नहीं बनाते तो चीनी का रेट उतना ही रहता जितना पहले था, लेकिन प्रभाव क्या पड़ता? हमारा विदेशी रुपया खर्च हो जाता, हमारा भविष्य का एनर्जी का संकट आ जाता, भविष्य में हम तेल नहीं खरीद पाते। और अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ऑयल, अगर हम क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो जिस देश से हम तेल खरीद रहे हैं वो देश तेल का दाम बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि जितना मांग किसी चीज़ का बढ़ता है दाम बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा दाम बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा दाम बढ़ेगा। हम तेल का मांग ज़्यादा कर रहे हैं, हो सकता है दाम बढ़ जाए, तो हो सकता है प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ जाए, और दाम बढ़ जाएगा तो आपको और ज़्यादा यूएस डॉलर खर्च करना पड़ेगा, और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो महंगा ऐसे ही तेल हो जाएगा। तो तेल भी महंगा हो सकता था अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होता तो। फिर ये जो महंगा होता तेल वो भी आम आदमी के जेब से ही जाता। ये अलग बात है कि एथेनॉल गाड़ियों को दिक्कत कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ये समझिए कि अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता। तो अर्थव्यवस्था पे इतने सारे प्रभाव पड़ते, तो एथेनॉल का निर्माण भी जरूरी था अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो ये 3 कारण हैं जिसके वजह से चीनी का दाम बढ़ा है। पहला, उत्पादन में कमी आया है, उत्पादन कम हुआ है चीनी का, क्योंकि गन्ने का उत्पादन कम हुआ, गन्ने का पैदावार कम हुआ। उसके बाद चीनी का एक्सपोर्ट भी हुआ है, पहले की अपेक्षा एक्सपोर्ट कम हुआ है, फिर भी एक्सपोर्ट हुआ है, चीनी दूसरे देशों में भेजा गया है, जिससे चीनी में कमी आया है, चीनी के स्टॉक में कमी आया है। जब स्टॉक कम है हमारे पास तो हम दाम बढ़ेगा ही। और
क्या हुआ है, एथेनॉल भी बना है गन्ने से, जिससे चीनी का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। तो एथेनॉल बना है जिससे चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ। एथेनॉल नहीं बनाते, चीनी बनाते, तो चीनी का दाम तो ठीक ठाक रहता है, जितना था उतना ही रहता। लेकिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाता, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता? क्योंकि हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हो सकता था कि प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ जाए, प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम बढ़ जाए। और जब प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो ऐसे ही आपका है ये तेल का दाम, ऐसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब सरकार जो है बिना इंपोर्ट ड्यूटी के 10 लाख टन चीनी आयात का मंजूरी दी है, मंजूरी दे चुकी है। 10 लाख टन चीनी आयात कर सकते हैं। कितना? 10 लाख टन। कहाँ से? तो अदर देशों से हम खरीद सकते हैं। अब ये बिना इंपोर्ट ड्यूटी का इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी कोई बाहर से आता है कोई अपना सामान बेचने, तो उस पर सरकार लगाती है इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब कि आप आके बेच रहे हैं, हम टैक्स लेंगे। आप हमारे देश में बेच रहे हैं तो हमारे देश में बेचने के लिए टैक्स दीजिए, तब बेचिए। तो कोई भी देश जो चीनी बेचेगा हमारे देश में, वो जैसे ही चीनी आएगा सरकार टैक्स ले लेगी, उससे इंपोर्ट ड्यूटी ले लेगी। और इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लिया जाता है? ताकि जो अंदरूनी अपने देश का जो कारोबार है उसको बढ़ावा मिल सके। पता चला कोई बाहर का आया खूब सस्ता चीनी दे रहा है, तो हमारे देश के लोग सस्ता चीनी खरीदेंगे। और देश में अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन महंगा है, तो देश का चीनी कोई नहीं खरीदेगा, है ना? हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। और इससे राजस्व का जो कमाई होता है ये भी होता है। मतलब सरकार को जो फंड वगैरह देना होता है, यही सब से तो आता है। पेट्रोल से आता है इंपोर्ट ड्यूटी, हर जगह से इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह मिला करके, और इसी से तो बजट पास किए जाते हैं। तो यही सारा पैसा देश के विकास में भी यूज होता है। और अगर इंपोर्ट ड्यूटी न लगाया जाए, तो इंपोर्ट ड्यूटी न लगाने की वजह से क्या होगा, जो बाहरी सामान है उसको बढ़ावा मिलेगा, न कि अपने देश के सामान को। हो सकता है अपने देश का सामान महंगा हो और बाहरी सामान सस्ता मिल रहा हो, तो बाहरी सामान पे लोग ज़्यादा जोर देंगे खरीदने में, जिससे बाहरी सामान को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश का वो कला, वो चीनी का उत्पादन कम हो जाएगा। क्योंकि जब बिकेगा ही नहीं तो लोग उत्पादन कैसे करेंगे, और जब उत्पादन नहीं करेंगे तो हमारे देश से चीनी खत्म हो जाएगा। तो चीनी का कटोरा कहा जाने वाला यूपी हमारा ऐसे ही खलिया हो जाएगा, बस कटोरा लेके घूमेगा, ठीक ना? और इस टाइम में यही हुआ भी है, बस चीनी का कटोरा खलिया हो गया, बस कटोरा लेके आदमी घूम रहा है, चीनी चीनी चीनी, बस यही हुआ है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि चीनी का दाम क्यों बढ़ रहा है, इतना तेजी से क्यों बढ़ा है। क्योंकि गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, चीनी का उत्पादन कम हुआ है, एथेनॉल भी इस समय कम बना है सरकार के हिसाब से, तो अब इस वजह से चीनी का दाम बढ़ा है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।